हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं स्ट्रेट लाइन यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 11। स्ट्रेट लाइन पर स्लोप्स का वीडियो बना के दे चुके हैं आपको हम फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन लाइंस उसका भी वीडियो बना के दे चुके हैं, उस पर क्वेश्चन भी करवा चुके हैं। आज हम कुछ फॉर्मूले और उस पर क्वेश्चन लेके आए हैं। इस वीडियो में हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चल रहे हैं। आप वीडियोस को मेरे एंजॉय कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे, अपने फ्रेंड्स तक भी जरूर पहुंचा रहे होंगे। मेरा एम है आपके बेसिक्स क्लियर करना, आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट डेवलप करना, जिससे आप मैथमेटिक्स को एंजॉय करें। मैथमेटिक्स इज वेरी सिंपल, वेरी लॉजिकल एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। चलिए आइए हम आज पहला करते हैं नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? जैसे हमने एक एक्सिस ड्रॉ करी, ये एक्स एक्सिस एक्स डैश, ये वाई एक्सिस वाई डैश, ये आपको पता ही है। यहां पर एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर हमने ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसकी डिस्टेंस मान ली पी। ये स्ट्रेट लाइन है, इस पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और ये ओमेगा एंगल बना रही है। ओमेगा एंगल, इसको हम ओमेगा कहेंगे। इस पर हमने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब ये इसका जो ये डिस्टेंस हो गई x, ये हो गई y, तो x और ये y, तो x अपॉन p क्या होगा? x अपॉन p इक्वल टू कॉस ओमेगा, तो x इक्वल टू कॉस ओमेगा, x इक्वल टू p कॉस ओमेगा एंड y इक्वल टू p साइन ओमेगा। तो ये पॉइंट आपके आ गए p कॉस ओमेगा, p साइन ओमेगा। इसके कोऑर्डिनेट आपके मिल गया p कॉस ओमेगा, p साइन ओमेगा, ये पॉइंट। इस लाइन का स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप, इसको मान लो हम l ले लेते हैं, इसका स्लोप हो जाएगा स्लोप ऑफ, मान लो ये ओरिजिन है, ये मान लो पॉइंट है आपका कोई भी मान लो Q, स्लोप ऑफ OQ ये हो जाएगा टेन थीटा, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ओमेगा बना रही है, तो टेन ओमेगा स्लोप ऑफ OQ इज 10 ओमेगा। तो स्लोप ऑफ L लाइन L इक्वल टू ये आ जाएगा -1 अपॉन 10 ओमेगा। माइनस होता है ना, परपेंडिकुलर है, बताया था आपको। तो इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे y माइनस पी साइन ओमेगा इक्वल टू -1 अपॉन 10 ओमेगा x माइनस पी कॉस ओमेगा, पी कॉस ओमेगा। ये y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ये फॉर्मूला लग जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा नॉर्मल फॉर्म का। ये नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मूला आ जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं कि ओरिजिन क्या है इसका, व्हाट इज द ओरिजिन, क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म। ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकते हैं, ये ऐसे भी हो सकता है, क्लियर? तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मल फॉर्म। कहां से आया ये मैंने आपको बता दिया, क्या इसका ओरिजिन है। इसके बाद होता है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म आप जानते ही हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में पढ़ा है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है। इसमें अगर c को हम शिफ्ट कर दें तो ax प्लस by इक्वल टू -c हो जाएगा। अगर हम x का कोफिशिएंट ले लें और y का कोफिशिएंट ले लें और इनका स्क्वायर करके, x का कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस करके अंडररूट कर दें और इससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, तो ये इस फॉर्म आ जाएगी a अपॉन अंडररूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b अपॉन अंडररूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
इक्वल टू माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर नॉर्मल फॉर्म से कंपेयर कर ले। देखिए इक्वेशन तो इसी की है, ये भी इसी की इक्वेशन है और ये भी एक ही है, ये जनरल फॉर्म है। तो कंपेयर करें तो कॉस ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन ओमेगा इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू मॉड माइनस सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मॉड ले लेंगे क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव नहीं होती है, राइट। इसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन। किसी पॉइंट से अगर हम किसी लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करें P, तो उसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर रूट मॉड। ठीक है, डिस्टेंस निगेटिव नहीं होती, अगर कभी निगेटिव आ गई तो उसका हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो ये इतने फॉर्मूले हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इन पर। अब जैसे क्वेश्चन है 3x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 10 दे रखा है। फाइंड स्लोप x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। 3x को हम उधर भेज देंगे, y को उधर भेज दिए, 10 को उधर ले आइए। 3x प्लस 10 इक्वल टू 4y। तो 4 को इधर ले आइए, 3/4 x प्लस 10/4 इक्वल टू y। 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो 3/4x 10/4 इक्वल टू y। ये आपकी y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में आ गई, mx प्लस सी के फॉर्म में आ गई। तो यहां x का कोफिशिएंट है m, यहां x का कोफिशिएंट है 3/4, तो m इक्वल टू क्या हो गया 3/4। पहला पार्ट आ गया। स्लोप निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। स्लोप यानी कि m इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। इससे भी हम निकाल सकते हैं अगर इतना सब कुछ ना करें तो। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। इसमें अगर हम इसमें से रख दें, ये हमारी फॉर्म थी इक्वेशन 3x माइनस 4y, तो माइनस 3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y था -4, माइनस माइनस कैंसिल, आंसर 3/4। देखिए सेम आंसर आ गया। किसी से भी निकाल सकते हैं आप y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में भी रख सकते हैं और इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। मैंने आपको दो मेथड बता दी। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। अभी इसमें आपको एक और निकालना है। 3x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 10 था, 3x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 10, माइनस 4y इक्वल टू माइनस 10। x इंटरसेप्ट भी निकालना है, y इंटरसेप्ट भी निकालना है, तो माइनस 10 से डिवाइड कर दीजिए। 3x अपॉन माइनस 10 माइनस 4y अपॉन माइनस 10 इक्वल टू 1। पूरी इक्वेशन को माइनस 10 से डिवाइड कर दीजिए। ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो x अपॉन माइनस 10/3 प्लस y अपॉन 10/4 इक्वल टू 1। ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये 4 इसके नीचे आ जाएगा, ये 3 इसके नीचे आ जाएगा। अब ये x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 के फॉर्म आ गई, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो a इक्वल टू माइनस 10/3, b इक्वल टू 10/4, दैट इज 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 5/2 आ गया। a होता है x इंटरसेप्ट, b होता है y इंटरसेप्ट। x के नीचे क्या है a, तो a इज x इंटरसेप्ट और b है y के नीचे, b इज y इंटरसेप्ट। दोनों आंसर आ गए। हो गया आंसर। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट में आइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन इज 4 यूनिट। आपको एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट निकालना है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 0। इक्वेशन और ये परपेंडिकुलर है x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1। इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है 4 यूनिट। तो हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे जो फॉर्मूला भी आपको एक्सप्लेन किया था परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। तो हो जाएगा x/3, यहां पर 0 हो जाएगा पूरा, अपॉन अंडर रूट x का कोफिशिएंट 1/9 प्लस y का कोफिशिएंट 1/16 इक्वल टू 4। इसका मॉड ले लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मॉड ले लेंगे, और जब हम मॉड हटाएंगे तो x/3, अच्छा -1 भी है, ये 1 इधर आएगा, -1 हो जाएगा। x/3 -1 अपॉन यहां पर 9 इंटू 16 एलसीएम आएगा, ऊपर 25 हो जाएगा, और ये जब मॉड हटेगा तो ये +-4 हो जाएगा। ये 4 आपका प्लस हो जाएगा। तो हम इसको अब कर देंगे x-3 अपॉन 3 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 4, तो 3 कैंसिल। एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार प्लस ले लीजिए, तो आ जाएगा आपका x इक्वल टू, जब ये 5/4 उधर जाएगा तो 4 कैंसिल होगा और 3 उधर जाएगा तो x इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब एक बार नेगेटिव लीजिए, x-3 इक्वल टू -4 इंटू 5/4, 4 कैंसिल, तो x इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो आपके 2 पॉइंट आ गए, एक आ गया 8,0 और एंड -2,0। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का एप्लीकेशन हो गया इस फॉर्मूले का, और ये आपके आंसर निकल आए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथ साथ में फॉर्मूले का एप्लीकेशन भी बताते जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल फॉर्म, रिड्यूस द इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म। अभी नॉर्मल फॉर्म बताए थे, नॉर्मल फॉर्म पे रिड्यूस करना है। इक्वेशन है x -√3y इक्वल टू 8 को उधर ले जाओ, -8। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निगेटिव नहीं होनी चाहिए, अभी बताया था निगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। -x प्लस √3y इक्वल टू 8। अभी ये बताया था आपको मैंने, हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे इसको। तो x का कोफिशिएंट है -1 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, तो ये आपको आ जाएगा 1 + 3 4 अंडर रूट, तो √4 का स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड कर दो, -1/2 प्लस √3/2 x, -1/2 x √3/2 y इक्वल टू 8/2। 2 से हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दी, जो ये आपको अभी तरीका बताया था। अब हम करेंगे cos ओमेगा, इसको कंपेयर करेंगे। cos ओमेगा इक्वल टू -12 एंड sin ओमेगा इक्वल टू √3/2। साइन की वैल्यू है पॉजिटिव, कॉस की वैल्यू है निगेटिव। अब ये किस क्वाड्रेंट में होगी, कॉस निगेटिव साइन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आई है। कॉस ओमेगा इक्वल टू कॉस cos 60 माइनस cos 60, तो cos ओमेगा इक्वल टू cos 180 माइनस 60, 180 माइनस 60, तो ये हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू 120 डिग्री। ओमेगा की वैल्यू आ गई 120 डिग्री।
क्योंकि माइनस कॉस 60 को हम लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 60, और 180 में से आप 60 माइनस करेंगे 120 डिग्री आ जाएगा। तो आपका ओमेगा आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं x cos 120 प्लस y sin 120 इक्वल टू 4। तो ओमेगा 120 हो गया, p इक्वल टू 4 हो गया। ये आंसर आ गया आपके। ये हमने इसको रिड्यूस कर दिया नॉर्मल फॉर्म में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 1 minus 2 and perpendicular to the line x minus 2y plus 3। इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो हम इसके एक कोई लाइन है जो पास कर रही है कहीं पर 1 minus 2 से, 1 minus 2 से पास कर रही है और परपेंडिकुलर है x minus 2y plus 3, इसके परपेंडिकुलर है। तो इसका स्लोप निकालिए। इसका स्लोप अभी मैंने बताया था फॉर्मूला माइनस कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y। तो m इक्वल टू आपका हो जाएगा -1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y -2, ये हो जाएगा कैंसिल, तो आ जाएगा 1/2। तो इसका स्लोप क्या आएगा m1 इक्वल टू हो जाएगा -1 अपॉन m, तो दैट इज -2। अब इसकी इक्वेशन निकाल लीजिए, y प्लस 2 इक्वल टू -2 x -1, तो y प्लस 2 इक्वल टू -2x प्लस 2, तो y इक्वल प्लस 2x इक्वल टू 0। ठीक है, 2 कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल। तो y m इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये जाएगा -1, क्योंकि माइनस फॉर्मूले में है। कोफिशिएंट ऑफ x इज 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ y इज -2, तो 1/2। परपेंडिकुलर है ये लाइन, तो इस ये m1 इक्वल टू -1 अपॉन m हो जाएगा -2। तो हमने इसको फॉर्मूले में रख दिया, y प्लस 2 इक्वल टू -2 x माइनस x1 एंड ये आपका y प्लस 2x इक्वल टू 0, इसकी इक्वेशन आ गई, राइट। चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके साथ। अब हम कुछ क्वेश्चन ये पहले इसको कर लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1, 3 टू द लाइन 3x - 4y - 16 इक्वल टू 0। बहुत आसान क्वेश्चन है। हमने यहां पर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस लाइन पर, 3x - 4y - 16 इक्वल टू 0, और ये पॉइंट है -1, 3। तो इसके हमें ये पॉइंट निकालना है। फुट फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब ये पॉइंट हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें इसकी इक्वेशन चाहिए होगी। तो पहले हम इसका स्लोप निकाल लें, n इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये हो जाएगा 3/4, और इसका स्लोप अगर हम m1 ले लें इस लाइन का, तो m1 इक्वल टू हो जाएगा -1 अपॉन m, तो -4/3। तो इसका स्लोप निकल आया। अब इस इक्वेशन की लाइन निकाल लें, इक्वेशन ऑफ PQ, तो ये हो जाएगा y -3 इक्वल टू -4/3 x प्लस 1। तो ये सॉल्व करेंगे तो 3y -9 इक्वल टू -4x -4, तो ये आ जाएगा आपका 4x प्लस 3y इक्वल टू 5। ये इक्वेशन आ गई इसकी, इस लाइन की। इसकी इक्वेशन हमें दे रखी है, तो हम साइमल्टेनियस इक्वेशन बना के दोनों को सॉल्व कर लेंगे।
तो अब हम क्या करेंगे, अब इसकी जरूरत या इक्वेशन 1 को, इसको आप इक्वेशन 1 ले लीजिए, इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से। तो 3 3 जा 9x प्लस माइनस 12y इक्वल टू 48 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16x प्लस 12y इक्वल टू 20। ऐड कर दीजिए दोनों को, एडिंग, तो 12y कैंसिल, 25x इक्वल टू 68, तो x इक्वल टू 68 बाई 25, ये x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू निकालने के लिए, y की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। y की वैल्यू निकालने के लिए किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 4x, 4 इंटू x की वैल्यू आई है 68/25 प्लस 3y इक्वल टू 5, तो 3y इक्वल टू 5 माइनस 4 8 जा 32 एंड 4 6 जा 272/25। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे पूरे को, तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी, पूरा इसको सॉल्व करके एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा -49/25। तो ये आपकी जो टोटल वैल्यू है, इसको, ये जो आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये पॉइंट हमारा आ गया x इक्वल टू 68/25 एंड -49/25। तो यहां से आप इसको एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेके 3 को नीचे भेज देंगे, तो आपका ये -49/25 आ जाएगा। तो ये इसकी मेथड होती है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब, परपेंडिकुलर हम जहां पर ड्रॉप करते हैं, जहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, इसको हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहते हैं। इसका कोऑर्डिनेट निकालना था, तो हमने इसकी इक्वेशन तो हमको दे रखे थे, हमने इसकी इक्वेशन निकाल ली और दोनों को जहां सॉल्व किया तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। यही तो हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में भी करते थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। These are very important questions and these are asked in the competitive exams also. P is the midpoint, P is the midpoint, एक लाइन है, इसका मिड पॉइंट दे रखा है AB, P is the midpoint of line segment between the axis, so that the line, हमें इक्वेशन निकालनी है, ये प्रूव करना है AB है। तो अगर हम इसको x ले लें, इसका कोऑर्डिनेट x, 0 और इसको ले लें 0 y, इसको x, 0 ले लें, इसको 0, y ले लें, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला है हमारे पास। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू a, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a, एंड ऐसे ही 0 प्लस y बाई 2 इक्वल टू b, तो y इक्वल टू 2b। भाई हमको दे रखा है PAB इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस, तो हमें प्रूव करना है कि इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज x/a प्लस y/b इक्वल टू 2। तो हमने लाइन ड्रॉ की बिटवीन द लाइन सेगमेंट, बिटवीन द एक्सिस, इसका मिड पॉइंट AB है। तो हमने जहां पर ये लाइन एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, उसके कोऑर्डिनेट ले लिए, x, 0, यहां पर हो जाएगा 0, y, फिर मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दिया, x और y की वैल्यू निकाल दी, राइट। अब क्या हो गया, ये इंटरसेप्ट फॉर्म लग जाएगा, ये 2a है, ये 2b है, तो x अपॉन 2a प्लस y अपॉन 2b इक्वल टू 1, इंटरसेप्ट फॉर्म लग गया। तो हमें प्रूव करना है ये, तो x अपॉन a
प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 2 आ गया आंसर। 2 को उधर भेज दिया, है ना आसान क्वेश्चन। स्ट्रेट लाइन के अच्छे क्वेश्चन और फॉर्मूले के साथ, और जो फॉर्मूले हम पहले फॉर्म डिस्कस कर चुके हैं उन पर भी एप्लीकेशन हो रहा है। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है, इफ P is the length of perpendicular from the origin to the line whose intercepts on the axis are A and B। ये आपका एक वो है लाइन, इस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है। इफ P is the length of perpendicular from the origin to the line whose intercepts on the axis are A and B। ये A है, ये B है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है P। तो हमें प्रूव करना है 1/a² प्लस 1/b² इक्वल टू 1/p²। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, अगर आपको इंटरसेप्ट A एंड B दे रखे तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएगा, इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हम ओरिजिन से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो P इक्वल टू 1/0, ये इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,0, तो 0 प्लस 0 माइनस 1 अंडर रूट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लग जाएगा 1/a² प्लस 1/b² मॉड। तो ये आ जाएगा P इक्वल टू 1 अंडर रूट 1/a² प्लस 1/b², क्योंकि -1 आएगा, -1 का मैग्नीट्यूड प्लस 1। इसके बाद हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। p² इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b², 1/b²। अंडर जब स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर हट जाएगा। अब हमें ये अपॉन हटाना है क्योंकि इनको ऊपर लाना है, तो ये हो जाएगा 1/p² इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। और यही आपको प्रूव करना था, 1/p² इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। हमको क्या था, हमको इंटरसेप्ट दे रखे थे A एंड B, तो हमने इसकी हमारा इंटरसेप्ट का फॉर्मूला है x/a प्लस 1y/b इक्वल टू 1। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। इसके ऊपर एक ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है जिसके डिस्टेंस P है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0, 0 है। अभी मैंने आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था, तो उससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 1 को इधर लाए -1, और डिनोमिनेटर में अंडर रूट 1/a² प्लस 1/b²। इसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। तो ये थे आज कुछ क्वेश्चन, कुछ फॉर्मूले जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए इस वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसको बहुत अच्छी तरह देखिए। ये कॉन्सेप्ट्स भी हैं, अच्छे क्वेश्चन भी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक भी जरूर पहुंचाइए। फिर हम आप अगले वीडियो में और कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे और टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।